नेक्स्ट, कर प्रतिचि कर प्रचितीय रसायन पाद, तृतीय रसायन पाद आम्लक आयश ब्राह्म रसायन जो है उनमें प्रथम आम्लक आयश ब्राह्म रसायन। आम्ल की ग्रहण कब करना है, उनका काल कौन सा है? माघ एंड फाल्गुन मास, तप तपस्या, शिशिर ऋतु में, तप तपस्या काल में, माघ एंड फाल्गुन मास में आम्लकी का संग्रह काल है। नागबला, भल्लातक एंड आम्लकी, इनका संग्रह काल अच्छे से याद करना है। भल्लातक के संदर्भ में क्या था? सूची शुक्र, यहाँ पर है माघ एंड फाल्गुन मास आम्लकी का ग्रहण। ऑल्सो नागबलामूल भी तत्चूर्णम, अयत चूर्णम अष्टभागम संप्रयुक्तम, चूर्ण का 1/8 भाग जो है लोह चूर्ण ग्रहण करना है आम्लकायश ब्राह्म रसायन में। इनके घटक द्रव्य में जीवनीय, ब्रूहणीय, स्तनीय जनन, शुक्र जनन एंड वयस्थापन महाकषाय के द्रव्य है। कोई भी रसायन में अगर कोई महाकषाय के द्रव्य है तो सिर्फ वो महाकषाय के नाम हमें याद करने हैं। कौन कौन से महाकषाय है आम्लक आयश ब्राह्म रसायन में? जीवनीय, ब्रूहणीय, स्तनीय जनन, शुक्र जनन एंड वयस्थापन, इतने महाकषाय इसमें है। अनुपान क्या है आम्लक आयश ब्राह्म रसायन का? मधुसर्पी, मधुसर्पी के साथ इनका सेवन करना है। फलश्रुति है इसकी इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा वार्ष सहस्त्रिकम, 100,000 साल जो है उनका आयु उन्होंने प्राप्त किया था। जरा व्याधि प्रशमनम, जरा व्याधि का नाश करता है। बुद्धि इंद्रिय और बल प्रदान कारक है। कौन सा रसायन? आम्लक आयश ब्राह्म रसायन। इनका अनुपान अच्छे से याद करना है, मधुसर्पी। नेक्स्ट, केवल आम्लक रसायन, केवल आम्लक रसायन, आम्ल की ग्रहण विधि जो है कैसे उनका ग्रहण करना है? संवत्सरम, 1 साल तक, पयोवृत्ति, गवा मध्य वशेत सदा, पय वृत्ति, पय जो है उनके जो आहार है उनका ही सेवन करना है, पय का ही सेवन करना है 1 साल तक। और कहाँ पर रहना है? गवा मध्य वशेत, गायों के बीच में रहना है। सावित्री मनसा ध्यान, ब्रह्मचारी यतेन्द्रियम, सावित्री का मन से जो है ध्यान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यतेन्द्रियम। संवत्सर अंत पोष व माघ व फाल्गुनी तिथि में त्रय उपवासी, 3 दिन तक उपवास करके जो इनका सेवन करना है। पोष, माघ और फाल्गुन तिथि जो है उनमें 3 दिन तक उपवास करके संवत्सर अंत 1 साल के बाद में 1 साल तक कहाँ पर रहना है? गवा मध्य वशत सदा, संवत्सर 1 साल तक गवा मध्य रहना है। उनके बाद पोष मास, माघ, फाल्गुन, इनमें जो है 3 दिन तक उपवास करने के बाद इनका सेवन करना है। केवल आम्लक रसायन, इनकी फलश्रुति में कहते हैं यावंती बक्षेत जीवेद वर्ष सहस्त्राणी तावन। कौन से रसायन के संदर्भ में ऐसा कहा गया कि यावंती बक्षेत जीवेद वर्ष सहस्त्राणी तावन, जितना सेवन करते उतने 1000 साल उनका आयु होता है। मीन्स अगर 5 आम्लक का कोई सेवन करता है तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5000 साल उनकी आयु हो जाएगी। उतने वर्ष सहस्त्राणी आयु होती है। कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया? केवल आम्लक रसायन के संदर्भ में। जितने आम्लकी का सेवन करते हैं इतने 1000 साल का आयु प्राप्त होता है। सोहित्यम ऐशाम गत्वा, अगर इनका कोई सोहित्य करता है, भरपेट सेवन करता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? अमर सन्निभम, व्यक्ति अमर हो जाता है। स्वयं च अस्य उपतिष्ठन्ते श्री वेद वाक् च रूपिणी, वो स्वयं जो है उसमें क्या प्रवेश कर जाते हैं? श्री, लक्ष्मी, वेद, वाक् च रूपिणी, मीन्स सरस्वती जो है सब उसमें तिष्ठते है। मीन्स वो जो बोलते वो सही हो जाता है। लोहादि रसायन, लोहादि रसायन के संदर्भ में कहा है त्रिफलायाम रसे मूत्रे गवाम क्षारे च लवणेन क्रमेण च इंगुदिक क्षारे किंशुक क्षारे एव च। इनका निर्वाप किस कौन कौन से द्रव्य में करना है? त्रिफला द्रव्य में, गोमूत्र में, क्षार में, लवण है, क्रमेण च इंगुदिक क्षारम किंशुक क्षारम एव च, इसमें इनका निर्वापन करना है। लोह पात्र का परिमाण, ये जो लोह आदि हम यूज कर रहे हैं लोह आदि रसायन में, तो लोह का परिमाण कितना होना चाहिए? 4 अंगुल दीर्घाणी, 4 अंगुल दीर्घ, और तिल उच्छेद तनुनी, तिल का जो प्रमाण रहता है इनका इतना डायमीटर हो और इनकी लंबाई कितनी हो? 4 अंगुल। ऐसा जो लोह का पात्र है वो ग्रहण करना है लोहादि रसायन हेतु। 4 अंगुल दीर्घानी, तिल उच्छेद तनुनी, इनमें से इनका जो प्रमाण है क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। भावना द्रव्य है इनका मधु एंड आम्ल की रस। पात्र अभ्यंतर घृत लिप्त जो घट है उसमें 1 साल तक उनको स्थित करना है। लोहादि रसायन को आभ्यंतर जिसमें घृत का लेप किया हो ऐसे घट में 1 साल तक रखना है। संवत्सर अत्य 1 साल के बाद इनका सेवन करना है। कौन से अनुपान से? मधुसर्पी के साथ। कई जगह पर मधुसर्पी ही है, लेकिन मधुसर्पी के अलावा अगर कोई द्रव्य है उनको अच्छे से याद करना है। किसी भी रसायन का अनुपान, अनुपान में से क्वेश्चन आ सकते हैं।
लोहादी रसायन की फलश्रुति, न अभिघातेन न च आतंके जरया न च मृत्युनाम स गृह्यशाद गज प्राण सदा च अति बलेन्द्रिय। वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार के आतंक से, मीन्स किसी भी प्रकार के व्याधि से उनको कोई भी पीड़ा नहीं होती है। न च मृत्युनाम सगृह्य, और इनका प्राण कैसा होता है, गज प्राण, और अति बलशाली वो व्यक्ति हो जाता है। धीमान यशस्वी हो जाता है। वाक सिद्धि, श्रुतधारी, महाधन, अत्यधिक धन से युक्त हो जाता है। वाक सिद्धि, जो बोलता है वो सही हो जाता है। श्रुतधारी, बोले हुए वचन जो है उनको ग्रहण कर पाता है। लोहादी रसायन के संदर्भ में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, इंद्र रसायन। इंद्री मत्स्याख्य को ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर चला पीपल्यो लवणम शंख पुष्पी, ये सभी जो है कितने, तीन तीन यव प्रमाण में ग्रहण करने। इंद्र रसायन में हेम, विष मीन्स वत्सनाभ और सर्पी, इनका प्रमाण याद करना है। इंद्र रसायन में किसका प्रमाण याद करना है, हेम का प्रमाण कितना है, 2 यव, विष मीन्स वत्सनाभ 3 प्रमाण में, सर्पी 1 पल मात्रा में, सर्पी 1 पल, हेम 2 यव, विष 3 प्रमाण में। सेवन पश्चात आहार कैसा सेवन करना है, घृत प्रभुतम सक्षोद्रम जीर्णे च अन्नम प्रशस्यते, मीन्स घृत प्रधान क्षोद्र से युक्त आहार जो है वो सेवन करना है इंद्र रसायन का पाचन होने के पश्चात। इंद्र रसायन की फलश्रुति क्या है, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, जहां पर परम, श्रेष्ठम, अग्रियम ऐसे शब्द जो रहते फलश्रुति में, तो वो हमें अच्छे से याद करना है। जैसे यहाँ पर कहा स्मृति मेधा करम परम, स्मृति मेधा करम परम कौन सा रसायन है, इंद्र रसायन है। परम ओजस करम, ओजस करम परम भी है इंद्र रसायन। च एतत् सिद्धम इंद्रम रसायनम न एनत प्रशहते कृत्या न अलक्ष्मी न विष न रुकः, इनसे लक्ष्मी जो है उनका भी नाश नहीं होता, दारिद्रता नहीं होती, विष का प्रभाव जो इंद्र रसायन का सेवन करता है उन पर नहीं होता है, किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। मेद्य रसायन, मेद्य रसायन आईएमपी रसायन है। इनके संदर्भ में जो 4 द्रव्य है, टोटल मेद्य रसायन में कितने द्रव्य है, पहला क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा द्रव्य मेद्य रसायन में वर्णित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से द्रव्य है, मंडूक पर्णी है, यष्टि मधु है, गुड़ुचि है एंड शंख पुष्पी, ये 4 द्रव्य है। यहाँ पर ऑप्शन में कौन से द्रव्य ऐड कर सकते हैं, जो वचा है, ऐसे द्रव्य जो मेद्य हम कंसिडर करते हैं, ऐसे ऑप्शन में रख सकते हैं। यहाँ पर यष्टि मधु गुड़ुचि इसमें है, ये ध्यान में रखना है। इनका कौन सी कल्पना जो है वो प्रयोग करनी है, मंडूक पर्णी जो है तो इनका स्वरस ग्रहण करना है, यष्टि मधु का चूर्ण, गुड़ुचि का स्वरस रस, और शंख पुष्पी जो है समूल और पुष्प के साथ उनका कल्क जो है वो सेवन करना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, शंख पुष्पी का क्या सेवन करने के लिए कहा गया मेद्य रसायन में, स्वरस है, उनका चूर्ण है, कल्क है, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। शंख पुष्पी का कल्क है, गुड़ुचि एंड मंडूक पर्णी उनका स्वरस है, यष्टि मधु का चूर्ण है क्षीर के साथ। मेद्य विशेषण च शंख पुष्पी, विशेष मेद्य द्रव्य, ये चारों में भी कौन सा द्रव्य विशेष मेद्य कहा है, शंख पुष्पी को विशेष मेद्य कहा है। मेद्य रसायन का अनुपान है क्षीर। पिपली रसायन, 2 तरह से उनका विधान है पिपली रसायन का। प्रथम जो विधि है पिपली रसायन की, पंच अष्टो सप्त दश व पिपली, मीन्स 5 अष्ट सप्त या 10 पिपली जो उनका प्रयोग करना है। कौन से अनुपान से, मधु सर्पी अनुपान से प्रयोग करना है पिपली रसायन में। कितनी पिपली का, 5 अष्ट सप्त या 10 पिपली। कब तक इनका प्रयोग करना है, 1 साल तक प्रयोग करना है पिपली का। दूसरा जो विधान है पिपली रसायन, 2 विधि बताई, उसमें दूसरी जो विधि है उनमें क्या है, पलाशक शारोदक भावित पिपली सेवन, पलाशक शारोदक से जिनकी भावना दी गई ऐसी पिपली। मैंने आपको बार बार बताया कि पलाशक क्षार जो है वो भावना द्रव्य में, अगर हमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो रसायन अध्यय चरक संहिता का रेफरेंस है, तो पलाशक क्षार की ओर जाना है। पिपली रसायन में उनकी भावना है। तिस्त्रस्तु 3 पिपली का प्रयोग करना है। कैसे, पूर्वाहने मीन्स प्रातःकाल, भुक्त्वा अग्रे भोजन के अग्रे, भोजन से भोजन पश्चात 3 पिपली जो इनका सेवन करना है। किसकी भावना दी हुई पिपली, पलाशक क्षारोदक की भावना दी हुई पिपली। पिपली रसायन सेवन करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, जेतु कासम क्षयम, कास क्षय का नाश होता है, शोषम श्वासम हिक्कम गलामयन, जो गल आमय है, कंठ विकार है, उनका नाश होता है। अर्शांसी ग्रहणी दोषम पांडुता विषम ज्वरम, विषम ज्वर का नाश करता है। वैश्वर्यम पीनसम शोफम गुल्मम वात बलाशकम, वात बलाशक का भी नाश करता है। और वात बलाशक नामक
वात वात रक्त जो है, वात रक्त में भी सुश्रुत संहिता में पिपली का वर्णन है, वर्धमान पिपली जो उनका प्रयोग बताया वहां पर भी। तो जो कुछ विशेष योग है, विशेष जो इंडिकेशन है वो हमें याद करना है, जैसे हिक्का श्वास, विषम ज्वर, पीनस, वो अच्छे से याद करना है कि पीनस जो है, श्वास आदि व्याधि जो है, तो उसमें हम जो योग करते हैं उनमें पिपली जो है वो प्रधान द्रव्य रहते हैं, जैसे हम व्योषादि भटक आदि सभी जो यूज करते हैं। वर्धमान पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन आईएमपी रसायन है। क्रम वृद्धिया 10 आहनि 10 पेपलिकम दिनम, प्रतिदिन 10-10 पिपली जो है इनकी वृद्धि करके 10 दिन तक इनका प्रयोग करना है। पश्चात प्रतिदिन 10-10 पिपली का ह्रास करना है, रिड्यूस करते जाना है, और 10 दिन तक इनका सेवन करना है। अनुपान क्या है वर्धमान पिपली रसायन का? पय इनका अनुपान है, क्षीर इनका अनुपान है। कितनी मात्रा में, कितनी परम संख्या है? 1000 सहस्त्र मात्रा में पिपली जो है वो प्रयोग करनी है। बल की जो अवस्था है उनके अनुसार पिपली का कौन सी कल्पना जो है वो प्रयोग करनी है। अगर बलवान व्यक्ति है तो उनमें कल्क का प्रयोग करना है, मध्य बल व्यक्तियों को श्रुत, इनका क्वाथ जो है वो प्रयोग करना है, और रश्व बल में चूर्ण जो है वो प्रयोग करना है। कितनी संख्या जो बलवान व्यक्ति है तो उनमें 10 पिपली, मध्यम बल में 6 पिपली, और अश्व बल में 3-3 पिपली जो है इनकी क्रमशः वृद्धि और क्रमशः ह्रास करना है। 10 पिपली का जो विधान है वो किसके लिए है? उत्तम बल, बलवान व्यक्तियों के संदर्भ में है। फलश्रुति इसमें क्या है? ब्रूहणम स्वर्यम आयुष्यम प्लिहोदर विनाशनम। प्लिहोदर विशेष इंडिकेशन है, ध्यान में रखना है पिपली के संदर्भ में। प्लिहोदर वयस स्थापनम मेद्यम, वयस स्थापनम मेद्यम पिपली नाम रसायनम। ये जो सूत्र अगर यहाँ पर रख दे, ब्रूहणम स्वर्यम आयुष्यम प्लिहोदरम विनाशनम वयस स्थापनम मेद्यम, तो हमने वयस स्थापनम ऐसा हरितकी में भी पढ़ा था। और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? प्लिहोदर जो है पिपली का विशेष इंडिकेशन है, इनका प्रधान द्रव्य है प्लिहोदर का। तो प्लिहोदर से और वयस्थापन से हमें वर्धमान पिपली रसायन के संदर्भ में ऐसा वर्णन है, वो हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट त्रिफला रसायन प्रथम, जिसमें हरितकी, विभितकी, आम्लकी, इनका अनुपात 1:2:4 ऐसा सारंदर संहिता में वर्णन है। भाव प्रकाश में 1:1:1 तीनों 1:1 प्रमाण में उनका अनुपात है। ये अनुपात जो है वो याद करने, षड्यंत्र संहिता मतानुसार 1:2:4 अनुपात है त्रिफला का। जर्णा अंत्य अभयायकम, चरक संहिता का जो मत है, जर्णा अंत्य अभयायकम मीन्स प्रातः काल में एक हरितकी का सेवन, प्राग भुक्त्वाद दे बिभितकी, भोजन से पहले 2 बिभितकी का सेवन करना चाहिए, और भुक्त्वातु चत्वारी आमलकी, भोजन के पश्चात 4 आमलकी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जो षड्यंत्र संहिता में 1:2:4, लेकिन याद क्या करना है? हरितकी, विभितकी एंड आमलकी याद करना है। हवा, हवा, हवा सूत्र से याद करना है। हरितकी, विभितकी, आमलकी 1:2:4। अनुपान है इसका मधुसर्पी। एक क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस में पूछा गया है, त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है? मधुसर्पी इनका अनुपान है। सेवन काल 1 साल तक सेवन करना है। फलश्रुति जीवेद वर्ष शतम पूर्णम अजरो व्याधिर एवच, 100 साल का आयु प्राप्त करता है, व्याधि रहित 100 साल की आयु प्राप्त होती है त्रिफला रसायन सेवन से। त्रिफला रसायन द्वितीय आयुषी पात्र अहोरात्र जन लेपन मधुसर्पी के साथ इनका सेवन करना है। इनका अनुपान क्या है त्रिफला रसायन का? मधुसर्पी है, ये याद करना है। त्रिफला रसायन तृतीय जो है, जिनका प्रयोग त्रिफला जो उनका मधु, तुगाक्षरी, पिपली इनके साथ प्रयोग करना है, इनका अनुपान भी क्षुद्र सर्पी मधुसर्पी है, याद करना है। त्रिफला रसायन में जो प्रथम त्रिफला रसायन है वहां पर जो रेशियो है 1:2:4, हरितकी, विभितकी, आम्लकी, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है इनका सेवन कब करना है ये भी काल याद करना। हरितकी का सेवन कब करना है? प्रातः काल, जरणांत। प्राग भुक्ता किसका सेवन करने के लिए कहा है? विभितकी का। भोजन पश्चात आम्लकी का, ये काल भी याद करना है। नेक्स्ट त्रिफला रसायन चतुर्थ सर्वलोह सुवर्ण, काल अवधि इनका 1 साल तक प्रयोग करना है। किसके साथ? मधुसर्पी के साथ प्रयोग करना है। फलश्रुति इनकी संवत्सर प्रयोग मेधा स्मृति बल प्रदा, 1 साल प्रयोग करने से मेधा स्मृति और बल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट शिलाजतु रसायन, शिलाजतु रसायन, बल्लातक रसायन, वर्धमान पिपली रसायन, ये सभी आईपी रसायन है। शिलाजतु रसायन के जो सामान्य गुण है शिलाजतु के, अनअम्ल च कषायम च, कैसा रहता है? कषाय रसात्मक रहता है। अनम्ल कटुपाक है, सामान्य इनका विपाक कटु विपाक रहता है। नाति उष्ण शीतम, इनका वीर्य कैसा रहता है? नाति
उष्ण शीतः। धातुभ्य चतुर्भ्य तस्य संभवः, 4 प्रकार की जो धातु है उनके अनुसार उनकी उत्पत्ति होती है। रसायनम तद विधि भी तद वृष्यम तस्य रोगनुतम, रसायन विधि से इनका प्रयोग करने से वो वृष्य और व्याधिनाशक है शिलाजतु। प्रयोग विधि लोहे चूर्णीकृत सह, लोह चूर्ण के साथ इनका प्रयोग करना है। फलश्रुति है जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़र्य करम परम, जरा व्याधि नाशक और देह दाढ़र्य करम परम कौन सा रसायन है? शिलाजतु रसायन। शिलाजतु भी कैसा रहता है? दृढ़ रहता है, कठिन रहता है, तो वो भी क्या करता है? देह दाढ़र्य कर्म कहा है। मेधा स्मृति कर्म, मेधा और स्मृति कर कहा है उनको। शिलाजतु इनकी उत्तम मध्य अवर मात्रा, उत्तम मात्रा कितनी है शिलाजतु की? एक पल मात्रा है, उनकी मध्यम मात्रा अर्धपल एंड अवर मात्रा है कर्ष। पल, अर्धपल एंड कर्ष, पल, अर्धपल एंड कर्ष, ये मात्रा याद करनी है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है शिलाजतु की मध्यम मात्रा आचार्य चरक मत अनुसार कितनी है, उत्तम मात्रा कितनी है? प्रयोग दिवस अनुसार, जैसे उत्तम मात्रा जो है तो शिलाजतु का प्रयोग जो बलवान व्यक्ति है तो उसमें मैक्सिमम कितना करना चाहिए? 7 सप्ताह, 7 सप्ताह मीन्स 49 डेज तक करना चाहिए। मध्यम मात्रा है उनकी 3 सप्ताह मीन्स 21 डेज एंड 1 सप्ताह मीन्स 7 दिन तक इनका प्रयोग करने के लिए कब बताया है। इसमें से जो गोमूत्र गंधी शिलाजतु है उनको बारे में कहा गया है सर्वे कर्मशु योगिकम, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सर्व कर्मेशु योगिकम, सर्व कार्य में प्रयोज्य कौन सा शिलाजित है? गोमूत्र गंधी जो शिलाजित है वो प्रयोज्य। रसायन प्रयोगेशु पश्चिमस्तु लोह शिलाजतु विशिष्यते, शिलाजतु सेवन में अपथ्य क्या है? विदाही गुरु वर्जेत सर्व कालम तु कुलत्थान, विदाही आहार, गुरु आहार और कुलत्थ जो है वो शिलाजतु सेवन काल में वर्ज्य है। शिलाजतु भी एक प्रकार का पत्थर है और कुलत्थ का बारे में कहा गया कि जो पत्थर को भी तोड़ देता है, अस्मर आदि जो व्याधि उनका वो भी भेदन कर देता है, इसीलिए शिलाजतु सेवन काल में कुलत्थ जो है उनका प्रयोग निषेध है। शिलाजतु के भेद 4 भेद है, सुवर्ण, रजत, ताम्र एंड लोह शिलाजित। ये सभी जो 4 भेद है उनके रस, वीर्य, विपाक और इनका स्पेसिफिक जो वर्ण है वो याद करना है। इनमें से क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। जो सुवर्ण शिलाजित है वो मधुर एंड तिक्त रसात्मक रहता है। रजत शिलाजित कटु रसात्मक रहता है। ताम्र शिलाजित तिक्त रसात्मक रहता है। ताम्र त से तिक्त रहता है, रजत कटु रहता है। लोह जो है वो ल से लवण तिक्त रहता है। मधुर तिक्त, कटु तिक्त एंड लवण तिक्त, इस तरह से ये याद कर लेना है। वीर्य जो है ये 4 प्रकार जो है सुवर्ण, रजत, ताम्र एंड लोह, इनमें इनका जो वीर्य है पहले जो सामान्य गुण में क्या बताया था? नाति उष्ण शीतः, लेकिन यहाँ पर इनके जो 4 भेद है वहां पर क्या बताते हैं? सभी शिलाजित कैसे शीत है, उष्ण कौन सा है? सिर्फ एक ही उष्ण है, कौन से? ताम्र, ताम्र उष्ण रहता है। हमें वैसे भी पता रहता है, रसशास्त्र में पढ़ते ताम्र उष्ण रहता है। सभी जो शिलाजित है उनका विपाक कैसा है? कटु विपाक है। सिर्फ एक शिलाजित जो है वो कैसा है? मधुर विपाक वाला है, कौन सा? रजत। रजत जो है वो मधुर विपाक है, अन्य सभी कटु विपाक है। उष्ण वीर्य एक ही है ताम्र, अन्य सभी शीत वीर्य है। इनके जो वर्ण है उनमें रजत जो है, रजत मीन्स चांदी, चांदी कैसा होता है? श्वेत वर्ण का होता है, तो उनका वर्ण है श्वेताभ। नेक्स्ट ताम्र, ताम्र जो है तो हम ताम्र के संदर्भ में एक शब्द हमने जब धारणीय अधारणीय वेग पढ़े थे वहां पर था ताम्रचूड रस, ताम्रचूड रस, ऐसा हम पढ़े थे ताम्रचूड रस। कुक्कुट जो है उनका जो रस है उनका शुक्र विकार जो है उनमें प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ताम्रचूड ये क्या हुआ? कुक्कुट हुआ, एक प्रकार का पक्षी हुआ। और यहाँ पर बरही, बरही भी क्या है? मयूर, वो भी एक प्रकार का पक्षी है। तो यहाँ पर ताम्रचूड एक प्रकार का कुक्कुट नामक का पक्षी है और बरही भी पक्षी है। तो बरही कंठाभ जो लक्षण है वो किसका है? ताम्र का है। इस तरह से कोरिलेट करके उनको याद कर लेना, हमें याद करना है बहिर्कंठाभ कौन सा शिलाजित है? ताम्र शिलाजित है। रजत तो वैसे भी याद हो जाता है कि चांदी जो है श्वेत वर्ण का होता है। लोह, लोह में ल शब्द जो है गुग्गुलु, इस तरह से गुग्गुल आभाषो कौन सा है? लोह शिलाजित है। इन पुष्प किस, कैसा पुष्प? सोनेरी पुष्प, सोनेरी पुष्प मीन्स स्वर्ण का जो है किसके समान वर्ण है? जपा पुष्प निभम, जपा पुष्प निभम कौन सा शिलाजित है? सुवर्ण शिलाजित है। गुग्गुलु का आभाषम कौन सा शिलाजित है? लोह शिलाजित है। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिलाजित के संदर्भ में कहा गया है नसो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपम शिलायम यम न जयत प्रशयम, ऐसा कोई भी इस भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य विकार नहीं है
कि जो शिलाजित जो है उनका शमन न कर पाए। ऐसा कोई भी साध्य विकार नहीं है जिनका वो शमन न कर पाए। लेकिन यहाँ पर क्या बताए, साध्य रूपम, असाध्य व्याधि का तो कोई भी शमन नहीं कर सकता। जो साध्य ऐसा कोई भी विकार नहीं है कि जिनका वो नाश न कर पाए। कौन से रसायन के संदर्भ में ऐसा कहा, शिलाजित के संदर्भ में। बलातक के संदर्भ में क्या बताया था, कफ जो न रघु अस्ति विबंधो न अस्ति कश्चित, वो बलातक की फलश्रुति थी। कर प्रचिति रसायन पाद जो है इनमें टोटल योगों की संख्या है 16। प्रथम जो रसायन पाद था उसमें 6, देन 37 एंड देन 16। इस पाद में कौन कौन से रसायन थे, आम्लकायस ब्राह्म रसायन, केवल आम्लक रसायन, लोहादि रसायन, इंद्र रसायन, पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन, त्रिफला रसायन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मेध्य रसायन 4 प्रकार के, एंड शिलाजतु रसायन। ये सभी इस पाद में वर्णन थे। इनमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वर्धमान पिपली रसायन का वर्णन रसायन के कौन से पाद में है, तो ये कर प्रचितीय जो रसायन पाद है उसमें वर्धमान पिपली रसायन का वर्णन है। उसी प्रकार शिलाजतु, वर्धमान पिपली, मेध्य रसायन, ये जो तीनों आईएमपी है, शिलाजतु, वर्धमान पिपली यानी मेध्य रसायन, ये सभी किसमें, कर प्रचितीय रसायन पाद में इनका वर्णन है। इस तरह से भी इनको याद रखना है। लास्ट आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद। इस रसायन पाद में शालीन या न्यायावर ऋषि जो है इनके बारे में वर्णन है। रसायन के कौन से पाद में, जो आखिरी पाद है उसमें शालीन और यायावर कोटि के जो ऋषि थे उनके बारे में वर्णन है। और यहाँ पर भी ग्राम्यो ही वासो मूलम असस्थानम, ये जो विधान है ग्राम्यो ही वासो मूलम असस्थानम, सभी व्याधि का मूल जो है ग्राम्यवास, ग्राम्य आहार विहार है। इनका संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 1 के 4th पाद में भी है। जैसा हमने द्वितीय पाद में भी पढ़ा था। आयुर्वेद अवतरण का वर्णन जो है रसायन के कौन से पाद में है या फिर चरक संहिता में कहां पर है, तो चरक संहिता में हमने पहले भी प्रथम जो अध्याय था चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय, दीर्घ जीवित अध्याय, वहां पर भी आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है। और चरक संहिता चिकित्सा स्थान का प्रथम जो अध्याय है उनके आखिरी पाद में भी आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है। यहाँ पर क्रम क्या है, जो हम अष्टांग हृदय का श्लोक हम जो याद करते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहता सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, वही क्रम है। ब्रह्मा देन प्रजापति देन अश्विनो देन इंद्र। वो भरद्वाज वाला जो क्रम था, भारद्वाज ऋषि जो है वो इंद्र के पास जाते हैं, वो कहां पर था, दीर्घन जीवित अध्याय में, चरक संहिता सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में। इंद्रोक्त रसायन प्रथम जो है उनका अनुपान है पय, इंद्रोक्त रसायन प्रथम इनका अनुपान क्षीर है। प्रयोग अवधि कब तक उनका प्रयोग करना है, 6 मास तक उनका प्रयोग करने के लिए बताया है। द्रोणी प्रावेशिक रसायन विधि, द्रोणी प्रावेशिक रसायन विधि जो है इनमें कुछ विशेष द्रव्य का वर्णन है, जैसे ब्रह्म सुवर्चला नामक, सूर्यकांता नामक, अश्वबला, काष्ठगोदा, सर्पा नाम औषधि, सोम औषधि, पद्मा, अजश्रृंगी, नीला, ऐसी 9 प्रकार की औषधियों का वर्णन है। ये जो सभी औषधि है इनके कुछ विशेष, उनका कोई स्वरूप है, उनका कोई पर्याय है, तो वो सिर्फ हमें पढ़ना है। जैसे ब्रह्म सुवर्चला है तो उनका नाम ब्रह्म सुवर्चला नाम औषधि औषधि हिरण्यक्षीर पुष्कर सदृश, इसके समान उनका आकार है, पुष्कर सदृश पत्र है उनके। ब्रह्म सुवर्चला का पत्र कैसा है, पुष्कर सदृशम। आदित्य पर्णी नामक जो औषधि है उनको सूर्यकांता भी कहा गया। उनको सूर्यकांता, कांता किसका पर्याय है, आदित्य पर्णी का पर्याय है। सुवर्ण क्षीरा सूर्य मंडल आकारा पुष्प, आदित्य पर्णी जो है उनके पुष्प किसके समान रहते हैं, सूर्य मंडल आकार के पुष्प रहते हैं। नारी नामक जो औषधि है उनको अश्वबला भी कहते हैं। नारी नाम औषधि का पर्याय है अश्वबला, विज्ञान या बलवज सदृश पत्र, इनके पत्र किसके समान रहते हैं, बलवज सदृश रहते हैं। इनको अश्वबला भी कहते हैं। कि कौन सी औषधि को, नारी नामक औषधि को। जो ये सभी औषधि है इसमें से सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है वो है सोम नामक औषधि। सोम नामक औषधि को क्या कहा है, सोम नाम औषधि राजा, और अग्रे संग्रह में भी सोम औषधि का वर्णन है, उनको अग्र कहा गया है औषधियों में। सोम इनको औषधियों का राजा कहा है, जिसमें 5-10 पर्व रहते हैं। सोम इव हीयते वर्धते, चंद्र के समान उनकी वृद्धि और ह्रास होता है। और कितने पर्व रहते हैं सोम नामक औषधि में, 5-10, 15 पर्व रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कितने पर्व रहते हैं, 5-10 पर्व। पद्मा नाम औषधि, पद्मा आकार की रहती है, पद्म रक्त, पद्मगंधा,
ऐसा उनके संदर्भ में कहा गया। अजा नाम जो औषधि है उनको अजश्रृंगी भी कहते हैं। नीला नाम जो औषधि है, जो इनमें नील क्षीर रहते हैं, नील पुष्प रहते हैं, और लता प्रतान बहुलेति, लता और प्रतान से वो युक्त रहती है। ये जो द्रोणी प्रावेशिक रसायन विधि है, इसमें जो सभी औषधि है उनका स्वरस पान करके क्या करना है, द्रोणी में प्रवेश करना है। आर्द्र पलाश की जो द्रोणी है उसमें प्रवेश करना है। वो करने से क्या होता है, पहले व्यक्ति क्या हो जाते हैं, वह लीन हो जाता है व्यक्ति, तत्र प्रलीयते। बाद में 6 मास के बाद पुनः संभवती, उनकी पुनः उत्पत्ति होती है 6 मास के बाद। पहले लीन हो जाता है, बाद में 6 मास के बाद पुनः उत्पत्ति होती है। तस्य आजमपय प्रति अवस्थापनम, तब उनकी धातुओं के निर्माण के लिए अजापय जो है उनका सेवन करवाना है। किसका सेवन करना है, द्रोणी प्रावेशिक रसायन में 6 मास के बाद अजापय का सेवन करवाने का विधान है। अजाक्षर का प्रयोग प्रत्यवस्थान के लिए पान कराना है। द्रोणी प्रावेशिक रसायन इनकी फलश्रुति में बताते हैं। क्षण क्षण माशेन देवता अनुकारी, देवता के समान वो व्यक्ति हो जाता है 6 मास में। वयो वर्ण स्वर आकृति बल प्रभावी स्वयं च अस्य सर्व वाचो गतानि प्रादुर्भवन्ति, जो भी कुछ बोलता है प्रादुर्भवन्ति वही होता है। दिव्यम च अस्य चक्षु, चक्षु उनके चक्षु दिव्य हो जाते हैं। श्रोत्रम च भवति, गतिर योजन सहस्त्रम, और वो कितनी गति कर पाता है, 1 योजन तक वो गति कर पाता है। गति योजन सहस्त्रम 10 वर्ष सहस्त्राणी आयु अनुपद्रवम, और इनकी आयु कितनी हो जाती है, 10,000 साल उपद्रव रहित आयु हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, गतिर योजन सहस्त्रम 10 वर्ष सहस्त्राणी आयुर अनुपद्रवम कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया है, द्रोणी प्रावेशिक रसायन के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट इंद्रोक्त रसायन। इंद्रोक्त रसायन में घटक द्रव्य में कौन कौन से महाकषाय है, बल्य, बृहणीय, जीवनीय, वयस स्थापन महाकषाय जो है उनके द्रव्य इंद्रोक्त रसायन में है। बल्य, बृहणीय, जीवनीय एंड वयस स्थापन महाकषाय के द्रव्य। अन्य जो द्रव्य है, हेम है, ताम्र है, प्रवाल नाम अयश, स्फटिक है, इसमें मुक्ता, वैडूर्य, शंखानाम, चूर्णानाम, व्रजतस्य च, ये सभी इनके घटक द्रव्य है इंद्रोक्त रसायन में। इंद्रोक्त रसायन में भी हेम, ताम्र, प्रवाल आदि रसशास्त्र के जो द्रव्य है वो इनके घटक द्रव्य में है। महाकषाय के नाम याद करने हैं। जीर्ण होने पर आहार कौन सा सेवन करना है, षष्टिकम क्षीर सर्पिसम, जो षष्टिकशाली है उनका क्षीर सर्पी के साथ सेवन करना है इंद्रोक्त रसायन में। इनकी फलश्रुति है सर्व रोग प्रशमनम, इंद्रोक्त रसायन को कहा गया सर्व व्याधि नाशक। वृष्यम आयुष्यम उत्तमम, उत्तम आयुष्य प्रदान करने वाला वृष्य। सत्व स्मृति शरीर अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। परम ऊर्जस्करम, परम ऊर्जस्करम वर्ण स्वरस्करम कौन सा रसायन है, इंद्रोक्त रसायन है। विष अलक्ष्मी प्रशमनम, दारिद्र का नाश करने वाला। सर्ववाच उगत प्रदम, अगला जो रसायन था द्रोणी प्रावेशक उनमें भी ये वचन था, सर्ववाच उगत प्रदम, जो बोलता है वो हो जाता है। इंद्रोक्त रसायन में भी ऐसा कहा गया है। इंद्रोक्त रसायन में महाकषाय कौन कौन से द्रव्य है वो याद करना है, और इनकी फलश्रुति में परम ऊर्जस्कर कहा गया है, वर्ण स्वर कर्म कहा गया, सर्ववाच उगत प्रदम, इतने विधान जो है याद करने हैं। नेक्स्ट कुटी प्रावेशिक जो रसायन है, 2 प्रकार की जो रसायन विधि थी पहले पाद में जो वर्णन था, कुटी प्रावेशिक एंड वातातपिक। ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है, कुटी प्रावेशिक जो रसायन विधि है वो श्रेष्ठतर कही गई है, लेकिन वो कैसे है, सुदुष्कर्म, उनका पालन करना, कुटी प्रवेश करके रसायन का सेवन करना सुदुष्कर है, लेकिन वो श्रेष्ठतर विधि है। रसायन का सेवन जब व्यक्ति कर रहे हैं उस काल में अगर उनको कोई व्याधि उत्पन्न हो जाता है तब क्या करना चाहिए, ऐसे जो विधान वाले क्वेश्चन है या अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है वो जो पूछे जाते हैं तब क्या करना चाहिए, रसायन सेवन जो है वो बंद कर देना है, और जो व्याधि उत्पन्न हुई है वो व्याधि नाशक चिकित्सा तब करनी है, व्याधि नाशक चिकित्सा करनी है। विद्या समाप्ति पर वैद्य जो है वो द्विज जातित्व प्राप्त करता है, ऐसा विधान है। कहाँ पर है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 1 के आखिरी पाद जो है वहां पर वर्णन है कि विद्या समाप्ति पर जो आयुर्वेद विद्या समाप्त करता है तब वैद्य जो है द्विज जाति, द्विज कहलाता है, क्योंकि उसमें 2 सत्व प्रवेश करते हैं। कौन कौन से, दोनों सत्व के नाम याद करने, ब्राह्म सत्व एंड आर्ष सत्व, उनमें प्रवेश हो जाते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। द्विज शब्द वैद्य और दंत दोनों के लिए है। यहाँ पर वैद्य का भी विद्या समाप्त होने पर उनका दूसरा जन्म होता है, और दंत को भी द्विज कहते हैं। द्विज जो है इसमें ज का अर्थ होता है जन्म, और द्वि मीन्स 2 बार, 2 बार जिनका जन्म होता है।
वेद में कौन से सत्व प्रवेश करते हैं? ब्राह्म सत्व एंड आर्ष सत्व। यहाँ पर ऑप्शन में जो सत्व के 7 भेद का जो वर्णन है उनमें से कोई भी अन्य 2 जोड़ करके क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। न अर्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति। ये रेफरेंस कहाँ का है? चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र अध्याय नंबर 1 का 4th पार्ट जो है वहां का है। अथ भूत दयाम प्रति, ये जो शब्द है अथ भूत दयाम प्रति, हमारा जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उनका जो हम गीत जो है उनमें भी ये शब्द है अथ भूत दयाम प्रति। इनका जो संदर्भ है कहाँ पर है? चरक चिकित्सा शास्त्र अध्याय नंबर 1 का आखिरी पाठ। नहीं जीवित दानादि दानमन्य तद विशिष्यते, इनका रेफरेंस भी याद करना है। अश्विनी कुमारों द्वारा की गई कुछ विशेष जो चिकित्सा है उनका वर्णन भी रसायन के आखिरी पाद में। अश्विनी कुमारों ने यज्ञ जो है उनके सिर को जोड़ा था। पुष्य जो है उनके प्रशीर्ण हुए दंत उन्होंने ठीक किए थे। भग के नष्ट नेत्र जो है वो ठीक किए थे अश्विनी कुमारों ने। वज्रिण मीन्स इंद्र का भुजस्तंभ व्याधि जो है उन्होंने ठीक किया था। चंद्रमा का राज्यक्षमा की चिकित्सा की थी। चंद्रमा को जो राज्यक्षमा व्याधि हुआ था उनकी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने की थी। च्यवन ऋषि को युवा किसने बनाया था? अश्विनी कुमारों ने। तो यहाँ पर अश्विनी कुमारों की कुछ विशेष जो चिकित्सा उन्होंने की थी उनका वर्णन है, ये भी याद करना है। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पुष्य में उन्होंने कौन सी चिकित्सा की थी, या फिर चंद्रमा के कौन सी व्याधि की चिकित्सा की थी अश्विनी कुमारों ने, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद जो है उनमें कितने रसायन के योग है? 4 रसायन के योग का वर्णन है। इंद्रोक्त रसायन प्रथम, द्रोणी प्रावेशिक रसायन, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय एंड आचार रसायन, इतने रसायनों का इसमें वर्णन है। रसायन पद जो है रसायन पाद के प्रथम अध्याय में अभय आम्ल के रसायन पाद में 6 योग थे टोटल। प्राणकामीय रसायन पाद में 37 योग थे। कर प्रचितीय रसायन में 16 योग थे। आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद में 4 योग थे। ये आखिरी जो पाद था आयुर्वेद समुत्थानीय, इसमें हमने एक रसायन जो है वो स्किप हुआ, वो था आचार रसायन। आचार रसायन जो है उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आचार रसायन में से क्वेश्चन क्या आ सकता है? उनका वर्णन रसायन के कौन से पाद में, कौन से पाद में? जो आखिरी पाद है आयुर्वेद समुत्थानीय, उसमें आचार रसायन का वर्णन है। जो उनका सूत्र है सत्वम वादिनम अक्रोधम निवृत्तम मदमैथुनाथ, वो जो सूत्र है वो अच्छे से पढ़ना है। और आचार रसायन में से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें कौन से द्रव्य जो है आचार रसायन में सेवन करने का विधान है। सिर्फ 2 ही द्रव्य है, क्षीर एंड सर्पी। क्षीर एंड सर्पी 2 द्रव्य है, अन्य सभी क्या है? विहार आदि है, जो पालन करने हेतु है। अनुशंस्य परम नित्य, ऐसा जो विधान है कि कृपालु भाव रखना है सभी प्राणियों के प्रति, ऐसा जो आचार रसायन है उनका वर्णन आयुर्वेद समुत्थानीय नामक जो रसायन पाद है उसमें है। और आचार रसायन वो जो शब्द है उनका अर्थ क्या होता है? आचार शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय नंबर जो 7 था, उनका आखिरी जो टॉपिक था दधि, वहां पर आचार शब्द आता है। और आचार की व्याख्या होती है शास्त्र विहित अनुष्ठानम, शास्त्र में जो विधान है उनको पालन करना, उनको कहते हैं आचार विधि। और ऐसी जो सभी विधि है उनसे जो रसायन है उनको कहा है आचार रसायन। ये फॉलो करने से अन्य सभी रसायन जो उनका अगर हम सेवन करते हैं तो उनके हमें सभी गुण प्राप्त होते हैं। ऐसा आचार रसायन का वर्णन इस पाद में है जो आपको पढ़ना है। स्लाइड में एक जगह पर स्किप हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट रसायन का जो वाजीकरण अध्याय है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जो अध्याय है उनको अच्छे से रीड करना है। जितने पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करवाए वो उनको अच्छे से याद करना है। इनकी रीडिंग करने के बाद, इनका रीडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इनकी जो एग्जाम है, टेस्ट है, वो सबमिट करनी है। और चिकित्सा स्थान में आपको साथ साथ रहना है, रीडिंग में आपको पीछे नहीं रहना। जिस दिन इनका लेक्चर कंप्लीट होता है उस दिन इनका रीडिंग आपको कंप्लीट कर देना है और साथ में इनकी टेस्ट भी सबमिट कर देनी है।